Hello students, I am Sapna Sangh and today our topic is straight line. In last lecture we have studied the three formulae how to find slope of a line, and then we have studied various types of equations of lines. Okay, so today we will do certain problems based on these two topics. So start with the question. Find the slope of line which makes an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis. Okay, now you see this is x-axis, positive direction of x-axis. Here is the line, and this line makes an angle theta. Okay, so whenever you have given angle between line and the positive direction x-axis, then the formula for the slope is, स्लोप को हम m से शो करते हैं, m इज इक्वल टू टेन थीटा. ओके, वैसे हमने तीन पढ़े थे फॉर्मूले, लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब लाइन और x की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच का एंगल दिया होगा. सो व्हाट इज गिवन? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. सो पुट वैल्यू ऑफ थीटा, we will get m is equal to 1045 and that equal to 1. Okay, now we go for another problem. Find the slope of line whose equation is 4x minus 3y equal to 10. तो पहले केस में लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल दिया था, अब उस लाइन की ही इक्वेशन दे दी गई है. ओके, तो यहाँ हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी. ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई. हम कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? एक्स किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है? दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. y किस नंबर से मल्टीप्लाई है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ y. तो हाउ वी विल डू दिस? सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो हमें यहाँ से a और b की वैल्यू पता चलेगी. a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -3, और c क्या आ जाएगा? दैट इज -10. वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन. क्लियर? सो ये तीनों हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए बी और सी. नाउ यू कैन इजीली फाइंड दी स्लोप. तो आप देख रहे हो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ए ओवर बी. ए की वैल्यू है आपके पास 4 और बी की वैल्यू -3, और फॉर्मूले में भी माइनस था तो दो माइनस मिलके क्या हो गए? +4/3. So in this way we can find the slope of a line if its equation is given. Okay, this is the second formula used for finding the equation slope of the line. Now third problem is find the slope of line which is passing through 2 points 1, 2 and 5, 1. अब हमें यहाँ पे लाइन सिर्फ इतना दिया है कि लाइन दो पॉइंट्स में से पास कर रही है. ओके, तो ये लाइन इट्स पासिंग थ्रू 1, 2 and 5, 1. ओके, तो इन दैट केस we will use this formula m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. What is x1 y1 and x2 y2? This is x1 y1, यानी x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 2, और x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 1. तो ये सारी वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन इस रिलेशन में पुट कर देंगे. सो विल हैव द स्लोप ऑफ दिस लाइन. इस लाइन की हमारे पास क्या आ जाएगी? स्लोप. ओके, तो आपने देखा ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास आंसर क्या आ गया? -1/4. क्लियर? तो स्लोप निकालने के तीन मेथड हो गए. एक टेन थीटा, दूसरा -a ओवर b, और तीसरा हो गया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. नाउ इट डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है. क्या आपको एंगल दिया है, या आपको लाइन की इक्वेशन दी है, या आपको दो पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से लाइन पास कर रही है. ओके, now we go for another problem.
प्रूव दैट द पॉइंट 02 लाइज ऑन द लाइन। आपको ये बताना है क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ा है। तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 पुट करने पर, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x को 0 y को 2 पुट किया इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिला, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, यानी जो 02 पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन दिस लाइन। एक्चुअली ये वाला मैंने क्यों प्रॉब्लम डिस्कस की है, ये वाली स्टेटमेंट काफ़ी बार आती है कि लाइन के ऊपर पॉइंट पड़ा है, या यूं कह लीजिए लाइन किसी पॉइंट में से पास कर रही है। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आएगी, इन दैट केस आपने क्या करना है, पॉइंट का एक्स और वाई की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन अंडर गिवन कंडीशंस। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन में आपसे लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक है, अंडर सम कंडीशंस। आपको कुछ कंडीशंस दी होगी और उसमें कहा जाएगा कि बताइए लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आपने इसमें 3 स्टेप में क्वेश्चन करना है। पहला, फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड द टाइप ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। आपको मैंने अभी 10 टाइप की इक्वेशंस कराई हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आप ये डिसाइड करोगे कि किस लाइन के बारे में बात हो रही है। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, उन 10 में से एक सिलेक्ट करनी है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट से मैच करती होगी। सेकंड स्टेप, जो आपने इक्वेशन अज्यूम की है उसमें आपने कांस्टेंट्स देखने कितने हैं। क्लियर, कांस्टेंट का मतलब एक्स और वाई को छोड़ के इसके अलावा जो भी लेटर होगा उसकी उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, और ये कांस्टेंट कहाँ होंगे, जो आपने इक्वेशन अज्यूम की हुई है। क्लियर, थर्ड स्टेप, जैसे ही आप वो वैल्यूज निकाल लेते हो, थर्ड स्टेप में आपने अज्यूम्ड इक्वेशन में कांस्टेंट की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, सो क्या है 3 स्टेप, डिसाइड द टाइप ऑफ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट यूज्ड इन द अज्यूम्ड इक्वेशन, एंड थर्ड स्टेप, जो आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है वो अज्यूम्ड इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देने हैं। हियर कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो पूरी कोऑर्डिनेट इसी 3 स्टेप पे खत्म है। डिसाइड द टाइप ऑफ लाइन, find the values of constant, and third step put the value of constant in the equation. Okay, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। लेट अस स्टार्ट। फाइंड द इक्वेशन। अब देखिए मैंने इक्वेशन पे अंडरलाइन किया, तो ध्यान रहे इक्वेशन क्या है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। इक्वेशन क्या होती है लाइन की, जिसमें एक्स वाई का जो डिग्री है वो क्या होती है 1। ऐसा रिलेशन जिसमें एक्स और वाई की डिग्री क्या होती है 1। तो इट मीन जो आंसर है वो एक्स वाई से रिलेटेड कोई रिलेशन आएगा। ओके, तो क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये क्लू मिल गया ना हमें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सी लाइन की इक्वेशन होती है, वी हैव डिस्कस अर्लियर कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज वाई इक्वल टू ए। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेप, let the equation of line parallel to x-axis is y equal to a. This is the first step. Okay, ये पॉइंट हमें कहाँ से मिला, यहाँ से, क्लू हमें यहीं से मिला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू a. ओके, अब कहता है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। ये जो है कितनी दूरी पे है, 3 यूनिट से। तो गिवन हमें क्या है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। ये सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, हमारे सेकंड स्टेप के हिसाब से हमें इस ए की वैल्यू निकालनी थी। ओके, सेकंड स्टेप में सिर्फ ए की कांस्टेंट है, दैट इज ए, और वो हमें दिया है कि जो लाइन है वो कितनी दूरी पे है 3 यूनिट्स पे। तो यानी ए की वैल्यू क्या दी है 3।
तो थर्ड स्टेप क्या है, अब ये a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट y इज इक्वल टू 3। तो ये 3 स्टेप क्वेश्चन है। क्लियर? नाउ विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू रीजन। अब यहाँ पे आपको हिंट मिल गया। आई रिपीट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि इक्वेशन को ध्यान से पढ़ो और उसमें क्लू ढूंढो क्या दिया हुआ है। तो इट इज गिवन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बस इस पे कंसंट्रेट करो। तो फर्स्ट है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू mx। स्टेप 1 यही हो गया, y इज इक्वल टू mx। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था अगर कोई लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है तो उसमें x को 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, y को 0 पुट करोगे तो x आएगा। तो इन दिस इक्वेशन यू कैन सी। ओके, अब इसमें कितने कांस्टेंट है? सिर्फ एक कांस्टेंट है, दैट इज m। तो इट मींस हमें m की वैल्यू निकालनी है। ओके, एज पर द सेकंड स्टेप। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन। हमें गिवन क्या है स्टेप 2 में? व्हाट इज गिवन? गिवन है हमें थीटा इक्वल टू 45। अब थीटा इक्वल टू 45, तो हमें एंगल मिल गया। तो अब हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल दिया है तो स्लोप निकालने का हम फॉर्मूला भी कौन सा यूज करेंगे? टेन थीटा। तो इस तरीके से ये थीटा 45 दिया था, सो m का फॉर्मूला क्या है? टेन 45। ये स्लोप के 3 फॉर्मूले थे, तो 3 फॉर्मूलों में यही वाला यूज होगा, m इज इक्वल टू टेन 45 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। नाउ थर्ड स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास स्टेप 3 आ गया। तो आंसर आ गया y इज इक्वल टू एक्स, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, आपने रजे टेक्निक समझनी है कि कैसे हम इक्वेशंस निकालते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस सारे के लिए जरूरी है कि आपको पहले 10 इक्वेशंस जो है उनके बारे में पता हो। राइट? ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लिए ओरिजिन फिर आ गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैज स्लोप 3। और स्लोप आपको अब 3 दे रखी है। अब स्लोप को हम क्या बोलते हैं? m। और लाइन किस में से पास कर रही है? ओरिजिन। तो पहला स्टेप क्या होगा? अज्यूम कि कौन सी लाइन के बारे में बात हो रही है, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो वो क्या होगी? y इज इक्वल टू mx। स्टेप 1। स्टेप 2, अब इसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, दैट इज m। तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखो कि आपको कुछ दे रखा है इसके लिए। यस, इट इज गिवन कि m की वैल्यू कितनी है? 3। तो यू विल राइट गिवन m इक्वल टू 3, पुट दिस वैल्यू। अब थर्ड स्टेप पे आ जाइए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? y इज इक्वल टू 3x इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स y इंटरसेप्ट एट 3। तो मैंने पहले बताया था y इंटरसेप्ट किसे बोलते हैं? y इंटरसेप्ट होता है कि y एक्सिस का एक पोर्शन जो एक लाइन ने काटा हुआ, यानी एक लाइन जो है y एक्सिस को काट रही है। ठीक है, तो y एक्सिस का पोर्शन, ठीक है, कटेड पोर्शन, वो कहते हैं, उसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स y इंटरसेप्ट एट 3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एंगल और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस क्रिस्टल क्लियर है कि ये आप स्लोप आप निकाल सकते हैं। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी हैव टू थिंक ओवर कि किस लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो ये लाइन है जिसमें लाइन जो है किसको काट रही है? y एक्सिस को। अब देखें, ये x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, y एक्सिस, ये लाइन अब आप देख रहे हो, ये लाइन जो है y एक्सिस को काट रही है। ठीक है, और ये इसका इंटरसेप्ट है, हियर इट इज द इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये जो एरो है दिस इज इंटरसेप्ट और इसकी वैल्यू क्या है? 3। ओके, और तो फर्स्ट स्टेप, लाइन क्या है? ये मैंने बताया था कि एक लाइन जब y एक्सिस को काटती है या y इंटरसेप्ट काटती है
तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हैं, दो हैं, एक m और दूसरा c। अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, या तो ये क्वेश्चन में दे रखी होगी या आपको निकालनी पड़ेगी। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन। तो एक m के लिए एंगल दे रखा है, तो आप जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। गिवन थीटा = 30 डिग्री, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1030, और 1030 किसके बराबर होता है, 1/√3 के। और c ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है, इंटरसेप्ट c की वैल्यू आपको दे रखी है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m एंड c इन इक्वेशन 1, वी विल गेट y = 3, m की वैल्यू पुट कर दी 1/√3, फिर x, और फिर c की वैल्यू क्या पुट कर दी, 3। देखो ये m की वैल्यू 1/√3 और c की वैल्यू 3, ये दोनों वैल्यूज हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो पूरी कोऑर्डिनेट इसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, इन 3 स्टेप पे इक्वेशन अज्यूम करना, उसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप कांस्टेंट की वैल्यू दोबारा इक्वेशन में पुट कर देना। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स बोथ एक्सिस। अब ये दोनों एक्सिस को काट रही है, ठीक है, such that the intercept on x-axis is twice the intercept on y-axis and is passing through 1, 1। पहले तो इस इक्वेशन को पढ़ के ये सोचो कि कैसी लाइन है। लेट अस सी, एक लाइन दोनों एक्सिस को काट रही है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एंड नाउ दिस लाइन कट्स बोथ एक्सिस। ओके, ये आप देख रहे हो। और फिर इस लाइन को देख के हमें आइडिया तो मिल गया कि कौन सी लाइन के बारे में बात हो रही है, दैट इज इंटरसेप्ट, जिसमें लाइन इंटरसेप्ट काटती है दोनों एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे भी आप देख रहे हो काटा हुआ है, ये एक्स एक्सिस को काटा हुआ है इसलिए एक्स इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस को भी काटा है इसलिए ये वाई इंटरसेप्ट। ओके, अब इंटरसेप्ट के बारे में कहता है द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसके डबल के बराबर है। ओके, एंड इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 1। ओके, फर्स्ट स्टेप ये तो क्लियर हो गया कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, ठीक है। पहला इंटरसेप्ट ए, एक्स के ऊपर ए इंटरसेप्ट है और वाई के ऊपर बी इंटरसेप्ट। तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट बोथ एक्सेस, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, x/a + y/b = 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में सिर्फ दो ही कांस्टेंट है हमारे पास, एक तो a और दूसरा b। तो सेकंड स्टेप में हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। ओके, इसके लिए हम चेक करेंगे हमें दिया क्या है। तो हमें दिया है a जो है वो 2b के बराबर है, ठीक है, इट इज गिवन। और दूसरी बात हमें दी है कि इक्वेशन 1 जो है दैट इज पासिंग थ्रू 1, 1, यानी ये 1, 1 जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 1, और y की वैल्यू 1। ओके, तो ये दोनों चीजें, एक a = 2b और ये वाला, ये दोनों चीजें हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x = 1, y = 1। ओके, ये क्लियर हो गया क्यों पुट किया, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर है, एंड a = 2b, ठीक है। तो आप देख लीजिए, a की जगह मैंने 2b पुट कर दिया, ठीक है, एक्स वाई की जगह क्या पुट कर दिया, 1, 1, बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो व्हेन यू विल टेक द एलसीएम फ्रॉम हियर यू विल गेट b = 3/2। ओके, अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि a किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ b। तो आप निकाल लीजिए, a = 2b और b की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, a की वैल्यू 3। ओके, नाउ वी हैव बोथ कांस्टेंट वैल्यूज, दोनों ही कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है, एक की वैल्यू 3 है और दूसरे की वैल्यू 3/2 है। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो वी हैव दिस इक्वेशन
x/3 plus y/3/2 equal to 1. So that completes your question. Okay. तो ये जो जितने भी टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ ये सारी टाइप है लाइंस की। सारी बात इसी बात पे बेस्ड है कि आपको लाइन समझ में आ जाए किस लाइन के बारे में बात हो रही है। Okay, now we go for another question. Okay, C. Find the equation of line on which length of perpendicular from origin is 2 units and this perpendicular makes an angle of alpha with positive direction of x-axis such that sin alpha is equal to 3/5. Okay, तो देखें कैसी बनेगी इक्वेशन। ये x-axis, y-axis, ये लाइन है जिसके ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो हमें 2 यूनिट्स दी हुई है। ओके, याद आया अभी कि कौन सी लाइन के बारे में बात हो रही है। और ये परपेंडिकुलर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बना रहा है, अल्फा। ओके, ये चीजें क्वेश्चन में लिखे तो इसको देख के हमें ये पता चल जाता है दिस इज नथिंग बट नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। कैसे पता लगता है नॉर्मल फॉर्म का कि लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, वो भी कहाँ से, ओरिजिन से। तो इट इज क्लियरली रिटन इन द स्टेटमेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 2 यूनिट। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो स्टेप 1, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p और परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। Keep in your mind the value of p is always positive. Next, what is given? हमें परपेंडिकुलर की लेंथ दी है, इट मींस p है। देखो स्टेप 2 के हिसाब से मुझे दो चीजें की वैल्यू चाहिए, एक p यानी परपेंडिकुलर की लेंथ और दूसरा ये एंगल अल्फा, ये मेरे लिए कांस्टेंट है क्योंकि मैंने कहा कांस्टेंट एक्स वाई को छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है। तो मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए और p, तो p तो हमें दे रखा है, व्हाट इज p, p इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। और क्या दिया हुआ, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 दी है। ओके, साइन अल्फा आ गया, अब क्या रह गया, सिर्फ कॉस अल्फा। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस कॉस अल्फा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो इन दिस वे विल गेट 4/5। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो साइन अल्फा, कॉस अल्फा और पी की इक्वेशन 1 में। तो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। ओके, तो इसमें भी देखो 3 स्टेप, assume equation, find the values of constant and put the values of constant in the assumed equation. Okay, one more. Find the equation of line passing through a point. एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो एक पॉइंट में से पास कर रही है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव है। ये 60 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन साफ क्लियर है कि यहाँ पे स्लोप निकाली जा सकती है m इक्वल टू टेन थीटा से। ना क्वेश्चन है ये कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज द लाइन इज पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट, तो यहाँ पे वन पॉइंट फॉर्म यूज होगी, यानी लाइन जो एक पॉइंट में से पास कर रही है। ओके, सी here is a line and this line is passing through a point whose coordinate is 1, 2, 1 पॉइंट फॉर्म होगी। तो ज्यूम करें, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, एक तो y1, x1 और m, ये तीन कांस्टेंट है। मैंने आपको बोला x और y को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। तो y1, m और x1 इन तीन की वैल्यू पता होनी चाहिए, या निकालोगे या दे रखी होगी। ओके, अब गिवन देखो क्या दिया हुआ है, आपको पॉइंट दिया हुआ है तो इसका मतलब x1 y1 तो आ गया, और एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन, तो m भी निकाल सकते हो। तो आप इसको मेंशन करेंगे, गिवन x1 y1 as 1, -2 and थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 3। सो पुट द वैल्यू ऑफ m एंड x1 y1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देख रहे हैं x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, y -2, तो दो माइनस मिलके क्या होगा
प्लस 2 इक्वल टू एम आप निकाला √3 एक्स माइनस x1 क्या है, व्हाट इज x1 1, तो x माइनस 1 दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया कि लाइन जब एक पॉइंट में से पास करती है। नाउ लेट अस सपोज द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स में से पास करिए तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, ये पॉइंट 1 and here is another point 4 7 line passing through these 2 points। तो स्टेप 1 इक्वेशन अज्यूम करी। अब यहाँ पे स्लोप निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा, वाई, क्योंकि अब एंगल नहीं दिया हुआ, यू हैव गिवन 2 पॉइंट्स। ओके, इस केस में m की वैल्यू जो है वो कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो एक को x1 y1 कह लो और दूसरे को x2 y2। इसको मेंशन करें, x1 y1 क्या है 1 3 और x2 y2 है 4 7। अप्लाई द फॉर्मूला तो ये आपके पास क्या आ गया 4/3। अब हमारे पास कांस्टेंट की सारी वैल्यूज आ गई, m भी आ गई और x1 y1 भी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट दिस इक्वेशन। तो 4x माइनस 3y प्लस 5 is that equation which is required equation। so this is 2 point form of line। तो अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की सब में आप ये देख रहे हो कि 3 स्टेप का क्वेश्चन है। अब कुछ लाइंस के बारे में उनकी कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी, ओके, जैसे ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे पता लगेगा दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, दिस इज द कंडीशन। कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन के हम क्या निकालेंगे, स्लोप, और उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर तो आता है -1 तो इसका मतलब ये दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा दो लाइंस परपेंडिकुलर, देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, स्लोप्स का जो आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। ओके, अब सेकंड केस है जब दो लाइनें पैरेलल हो। तो पैरेलल के केस में क्या होगा, दिस इज वन लाइन एंड दिस इज सेकंड। पैरेलल के केस में क्या होगा, दोनों की स्लोप क्या होंगी, बराबर, यानी m1 इक्वल टू m2। कैसे पता लगेगा दो लाइनें पैरेलल हैं, दोनों की स्लोप निकाल लो, स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता ही है। तो अगर सेम है तो पैरेलल है। ओके, एंड थर्ड इज जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो। आप देख रहे हो ये पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। इन दैट केस हाउ वी विल कम टू नो द टू लाइन्स आर कोलिनियर। हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स का रेशो a1/a2, y के कोफिशिएंट का रेशो b1/b2 और कांस्टेंट का रेशो c1/c2। अगर ये तीनों रेशो सेम आते हैं तो लाइनें जो दोनों हैं वो क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है स्लोप, जैसे मैं आपसे पूछूं दो लाइंस परपेंडिकुलर, ओके, फर्स्ट कंडीशन दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, ओके। एक का स्लोप मान लो मैंने आपको कह दिया 5 है, तो दूसरी का स्लोप क्या आएगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। m1 की वैल्यू 5 पुट कर दो, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5। ओके, तो ये जनरल आपने माइंड में ध्यान रखना है कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। या यूं कह लो अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 2 का बन जाएगा 1/2, अगर वो प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। ओके, वेयर m1 m2 क्या है, दीज आर दी स्लोप्स ऑफ टू लाइन। ये जो दो लाइनें हमने यूज की हैं उनके स्लोप्स हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये x1 y1 b x2 y2 क्या है, सारे ये c1 c2 क्या है, सॉरी a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y दोनों लाइनों के, और c1/c2 क्या है, दोनों लाइंस के कांस्टेंट का रेशियो। ओके, नाउ
अब यही कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन है, यही पूछा जाएगा कि बताओ ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कोलिनियर है। ओके, तो हियर इज द क्वेश्चन, प्रूव दैट द गिवन पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और कोलिनियर। ओके, तो ये पहला पेयर है, इट इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है 3x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों के हम पहले स्लोप निकालते हैं। ओके, स्लोप निकाला पहली लाइन का, ऑब्वियसली इक्वेशन दी है तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, माइनस ए ओवर बी। तो इस केस में ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू -3। ठीक है, तो दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो स्लोप पहली लाइन की क्या आ गई 2/3। इसी तरह दूसरी लाइन की स्लोप निकालो m2 बाय सेम फॉर्मूला, तो ये आ गई -3/2। ओके, अब ये दोनों सेम तो है नहीं। ओके, दोनों स्लोप को ऑब्जर्व करो, ये 2/3 है और ये -3/2, सेम तो है नहीं इसलिए पैरेलल नहीं है। ओके, परपेंडिकुलर चेक करें, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करके देखा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे m1 m2 की जब हमने वैल्यू पुट की, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या -1, जो कि कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइन की। ओके, तो ये दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में सेम स्टेप। ठीक है, सेम स्टेप, पहले इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे। ओके, विल फाइंड m1, m1 आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -2 है, और फॉर्मूले में माइनस, दो माइनस मिलके क्या होगा प्लस, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी तरह अब इस लाइन का स्लोप निकालो बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, तो m2 की वैल्यू भी क्या आ गई 2। अब आप देख सकते हो दोनों की स्लोप सेम है, m1 इक्वल टू m2, इट मीन्स ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, तो इससे पता लगा ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, हेंस द टू लाइंस आर पैरेलल। अब आते हैं तीसरे पे, तीसरा चेक करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगेन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। रेशो निकाल लें दोनों का, a1 अपॉन a2 की वैल्यू हमने निकाली, यानी a1 की वैल्यू क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 3, तो 1/3। इसी तरह b1 b2 निकाले, इस तरह c1 c2, तो सबका रेशो सेम आ रहा है। तो सेम आने का मतलब द टू लाइंस आर कोलिनियर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कोलिनियर है। ओके, ओके, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 4। एक लाइन एक ही पॉइंट में से पास करे, तो यहाँ से क्लियर होता है कि हम वन पॉइंट फॉर्म अज्यूम करेंगे, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस वन, और वो इस लाइन के पैरेलल है। तो वर्ड पैरेलल आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम पैरेलल की कंडीशन यूज करेंगे, क्या m1 इक्वल टू m2। ओके, लेट अस सी कैसे करेंगे। Here is the point, line is passing through 3 4। Okay, now this line is parallel to some other line। दूसरी लाइन की हमें क्या दे रखी है इक्वेशन, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं इजीली। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज अज्यूम द लाइन। ओके, तो हमने लाइन अज्यूम की, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, वी हैव गिवन पॉइंट x1 y1। ओके, नेक्स्ट x1 y1 दिया हुआ है, नेक्स्ट m स्लोप निकालनी है। अब स्लोप नहीं दी हुई, तो ये तो दिया हुआ है कि जो इक्वेशन 1 है दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन। ये देखिए ये इक्वेशन 1 है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में दोनों की स्लोप क्या होती है सेम। इसकी स्लोप है हमने ली हुई है m, और इसकी स्लोप हम निकाल लेते हैं। ओके, तो x1 y1, अब हम स्लोप निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 3/2।
m1 की वैल्यू, m1 जो है दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब इसकी स्लोप है 3/2 और इसकी स्लोप है m, तो m की वैल्यू क्या होगी 3/2। अब सारी वैल्यूज पता चल गई, पुट कर दो इस इक्वेशन में। एज द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो m1 इक्वल टू m2, इसे m इक्वल टू m1 इक्वल टू 3/2। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो आपने यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी, m की वैल्यू पुट कर दी, दो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2। अब देख रहे हो एक पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब वर्ड पैरेलल आए तो पैरेलल की कंडीशन यूज करो, परपेंडिकुलर आई तो परपेंडिकुलर की। स्टेप 1, ये पॉइंट लाइन इज पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इक्वेशन अज्यूम करो। अब इसमें मुझे दो चीजों की वैल्यू चाहिए, एक तो x1 y1 और दूसरा m। तो क्या हमें x1 y1 दिया हुआ है? यस, द लाइन इज पासिंग थ्रू 1 2, तो इट मीन्स x1 y1 की वैल्यू तो गिवन है। नाउ द ओनली थिंग इज स्लोप। स्लोप के बारे में क्या, अब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो पहले हमने नीचे वाली लाइन का स्लोप निकाल लिया, इसका स्लोप निकाला, दैट कम्स आउट टू बी -2। ओके, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पहले बताया था अगर एक लाइन का स्लोप -2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, रिवर्स 1/2, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखिए कैसे, m1 की वैल्यू है 2 और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 m है और m2 की वैल्यू, सॉरी m1 की वैल्यू क्या है 2, ये आपने पुट कर दी। ये देखो m1 m2 इक्वल टू -1। तो इसमें पहली लाइन क्या है, पहली लाइन ये है, इसका स्लोप क्या है m। दूसरी लाइन क्या है m1 जिसका स्लोप है, इसकी वैल्यू क्या है 2, पुट कर दो तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई -1/2। ये तो मैंने आपको करके दिखाया, अदरवाइज याद रखिए अगर एक लाइन की स्लोप 2 है तो दूसरे की 1/2 होगी विद नेगेटिव साइन। या यूं कह लो अगर स्लोप 3/2 है तो दूसरे की स्लोप क्या होगी 2/3। ये सिर्फ परपेंडिकुलर के केस में। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी हैव दिस इक्वेशन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक तो आपको स्लोप का ध्यान रखना है, स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि 10 टाइप्स लाइन की इक्वेशन क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपने ध्यान रखना है कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन की क्या होती है, या कोलिनियर की लाइन कैसे होती है। थैंक यू एवरीवन। बाकी जो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।